एक ओर जहां भारत की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में दुनिया की आंखों के सामने एक जादुई पांसे की गिट्टी छल के इस बात का खुलासा किया कि हमने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 100.32 टन सोने को विदेशों से अपने देश में ला लिया है, तो वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि अमेरिकी ट्रंप की बौखलाहट से डॉलर की डोमिनेंस पर दोबारा से वह खतरा बनने लगा है कि डॉलर की हैवी सेलिंग के कारण वह इतने निचले स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तो टूटा ही है, लेकिन यह इतना ज्यादा डाउन होने जा रहा है कि 39 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। यानी इस बात का इशारा साफ है कि भारत जैसे देश जिस तरीके से गोल्ड को इकट्ठा कर रहे हैं, एक और खतरा बढ़ रहा है जो कि अमेरिका की इकोनॉमी को हिला रहा है। आखिर यह सब कुछ कैसे और क्यों हो रहा है और दोबारा से गोल्ड की खरीद के लिए आरबीआई की तरफ से कौन सा खुलासा हुआ है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी तेजी के साथ बढ़ रही है और हाल ही में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बना है। और उस हिसाब से इंडियन मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के अनुसार भारत की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन हो चुकी है, जो कि पिछले 10 सालों में पूरी डबल हुई है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी चीज है जिस पर भारत और कुछ बाकी के देश फोकस कर रहे हैं, और वह चीज अमेरिका की इकोनॉमी को जड़ से हिला रही है। हम किसी और की नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, जिसको इकट्ठा करने के लिए भारत की आरबीआई की तो बात छोड़िए, दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक पागल हो चुके हैं। क्योंकि इस समय देखा जाए तो ग्लोबल अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, और जहां कई देश युद्ध में लिपट रहे हैं तो कई देश एक दूसरे को गिराने की सीक्रेट चाल चल रहे हैं। और ऊपर से इसी बीच ट्रंप के टैरिफ का प्रहार इस तरीके से हावी हो गया है कि सोने की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इस समय आरबीआई के पास 879 टन का गोल्ड रिजर्व मौजूद है। पहले भारत का सोना विदेश में रखा जाता था क्योंकि हमारे पास इतनी सुरक्षा नहीं थी, और हम लगभग 40 से 60% सोना यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखते थे। लेकिन अब जब हाल ही में 100.32 सोना भारत में आरबीआई ने वापस ला लिया है, तो भारत के पास सोने का स्टोर करीब 613 टन हो चुका है, जो कि टोटल गोल्ड रिजर्व में से 74% से ज्यादा है। और पहले जो हमारा लगभग 325 टन सोना विदेश में रखा था, अब केवल हमारा 225 टन के आसपास सोना विदेश में रखा हुआ है। लेकिन अब लंदन की बैंक में भारत का जो सोना रखा है वह उतना सुरक्षित नहीं है जितना कि पहले था, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि वहां पर इसकी शॉर्टेज आ गई है, इसीलिए आरबीआई इसे अपने देश में मंगा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरबीआई इस गोल्ड रिजर्व को अपने यहां फॉरेक्स रिजर्व के रूप में रखता है? हमारे कहने का मतलब यह है कि आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व में जिस तरीके से डॉलर, पाउंड और यूरो युवान को रखती है, उसी तरीके से इसको भी रखा जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है कि आरबीआई ने अपने पास जो डॉलर रखा है, उस डॉलर की वैल्यूएशन दिन पर दिन कमजोर हो रही है, जबकि इस गोल्ड की वैल्यूएशन बढ़ रही है। यहां तक कि डॉलर की वैल्यूएशन इतनी गिर गई है कि यूरो, येन, पाउंड और कनाडाई डॉलर सहित कई प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले लगभग 4 साल के निचले स्तर पर चला गया है। यानी कि जब डॉलर जैसी मजबूत करेंसी ही अपने आप को नहीं संभाल पा रही है, जिसकी दुनिया में एक बहुत बड़ी डोमिनेंस है, और वह खुद गिर रही है, तो अगर भारतीय रुपए जैसी करेंसी थोड़ा बहुत इधर उधर होती भी है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है। दोस्तों, डॉलर की लंका तो इस तरीके से लगी है कि जिस तरीके से यह गिर रहा है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि यह अपने 39 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। अब आप कहेंगे कि जो डॉलर दुनिया भर के 54% व्यापार में इस्तेमाल होता है और विदेशी मुद्रा के लेन देन में अपनी 90% डोमिनेशन रखता है, तो वह डॉलर आखिरकार कमजोर क्यों हो रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि दुनिया अमेरिकी डॉलर से परेशान हो चुकी है। इसलिए पहली बात तो भारत कई देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करने की शुरुआत कर चुका है, और दूसरी बात यह है कि ब्रिक्स के देश रूस के साथ मिलकर डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करना चाहता है, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा गया है। फिलहाल भारत की इकोनॉमी को इन सब से कैसे लाभ पहुंच रहा है, इसको आगे